नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का प्रसंग है मनुष्य गरीब क्यों रहता है। यह बात माता पार्वती को समझाने के लिए भगवान भोलेनाथ बने गरीब। प्रिय दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आप सभी शिव भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरा मन लगाकर श्रद्धा भक्ति से सुने, क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का कथा हो रहा हो या फिर आपके कानों को सुनाई दे तो उस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना किया करें। अगर आप उस कथा को आधा सुनते हैं, आधे पर छोड़कर चले जाते हैं तो इससे आपको पाप भी लग सकता है। तो इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने, महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा का भी पात्र बने। भगवान भोलेनाथ की कोई भी कथा आपको नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे सकती है। इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे कमेंट किया करिए। प्रिय दोस्तों, कहानी शुरू करने के साथ ही हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश का दर्शन कराते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई पृथ्वी लोक की तरफ देख रही थी। यह देखते हुए उनके मन में एक विचार आया कि मनुष्य गरीब क्यों रहता है। अब इस प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए वह महादेव की प्रतीक्षा करने लगती है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ समाधि में लीन थे। भोलेनाथ की समाधि खत्म होने के बाद माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, आप मेरे मन में चल रहे विचारों का समाधान करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने उस समस्या को पूछने के लिए कहा। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, इस संसार में पृथ्वी लोक पर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए आपको हमारे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा, वहीं आपके इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अब यह सुनने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आने के बाद जिस रास्ते पर माता पार्वती और भोलेनाथ खड़े थे, उसी रास्ते से एक गरीब पति पत्नी आ रहे थे। वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे। पति कहता है कि न जाने कौन से पाप किए थे कि मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है, मुझे यह गरीबी देखनी पड़ रही है। न जाने कब मेरी यह गरीबी खत्म होगी। हम रोज़ कमाते हैं, तब भी हमारे परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता। पिछले जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में मुझे गरीबी के रूप में देखने पड़ रहे हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि इतना चिंता न करिए, भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, कभी न कभी हम पैसे वाले ज़रूर होंगे, हम अमीर ज़रूर होंगे। अब दोनों इस तरह बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं, हे भोलेनाथ, वह दोनों पति पत्नी आपको याद कर रहे हैं, वह इतने दुखी हैं। हे भोलेनाथ, आप उनकी समस्या का समाधान करिए। मेरी इच्छा है कि आप उन दोनों को धन प्रदान करें, उनको धनवान बनाएं। तब भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप बड़ी भोली हैं, उन दोनों के भाग में अभी गरीबी है। वह दोनों अभी अमीर नहीं बन सकते, अभी धनवान नहीं बन सकते। तब माता पार्वती और जिद करने लगती है और उनके जिद के आगे भगवान भोलेनाथ को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर आप इतना जिद कर रही हैं तो मैं एक सोने से भरे थैले को उस रास्ते पर रख देता हूँ। अगर उन पति पत्नी के भाग में धन होगा तो वह उन्हें थैला ज़रूर मिल जाएगा। अब इतना कहने के बाद भोलेनाथ एक सोने से भरे थैले को उसी रास्ते पर रख देते हैं जिस रास्ते से वह दोनों पति पत्नी आ रहे थे। प्रिय दोस्तों, उसी समय एक अंधा व्यक्ति उसी रास्ते से आ रहा होता है। उस अंधे व्यक्ति को देखने के बाद वह पति पत्नी आपस में फिर से बातें करने लगती हैं और पत्नी कहती है, माना कि हम लोग गरीब हैं, हम बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस अंधे को देखो, यह बेचारा अंधा है, इसके जीवन में कितना कष्ट है, या तो देख भी नहीं सकता। तब उसका पति बोलता है कि हाँ, यह बात तो तुमने ठीक कही है। चलो आज हम अंधे होने का नाटक करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ते में चलते हैं और महसूस करते हैं कि अंधा व्यक्ति कैसे चलता है, फिर कैसे महसूस करता है, उसे कैसे लगता है। अब दोनों पति पत्नी
एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आंखों को बंद कर लेते हैं और उस रास्ते पर चलने लगते हैं। चलते चलते सामने जो सोने का थैला पड़ा था उसको वो पीछे छोड़ देते हैं। वह थैला उनके पास ही निकल जाता है, लेकिन वह पति पत्नी आंखें बंद करने के कारण वह पति पत्नी उस थैले को देख नहीं पाते। तब महादेव भोलेनाथ माता पार्वती से कहती हैं कि हे देवी, देखा आपने उन दोनों पति पत्नी के नसीब में अभी गरीबी है, वह अभी गरीब रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें रखा हुआ धन भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद भोलेनाथ के इन वचनों को सुनकर माता पार्वती भी सहमत होती है। फिर भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, अभी आपके और भी सवालों के जवाब मुझे देने हैं, तो इसके लिए हमें इस पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा, कुछ दिन यहाँ रहना होगा। अब यह कहने के बाद माता पार्वती और भोलेनाथ एक साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लेती हैं और गांव के पास ही अपना डेरा जमा लेते हैं। तब महादेव ने कहा, हे देवी, अब हम मनुष्यों की तरह रहने वाले हैं, तो मनुष्य के तरह में भोजन पानी हर चीज़ की व्यवस्था करनी होगी। तो देवी आप चूल्हा बनाइए और मैं बाजार से कुछ खाने के लिए सामग्री लेकर आता हूँ, जिसे पकाकर खाया जाएगा। अब भोलेनाथ बाजार चले जाते हैं और माता पार्वती चूल्हे बनाने में लग जाती हैं। तब उनके मन में विचार आता है कि चूल्हे को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होगी। अब ईंट खोजने के लिए माता पार्वती अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। माता पार्वती ने सोचा कि यह घर तो टूटा फूटा है, चलो इसमें से 5-6 ईंटें ले लेते हैं। अब माता पार्वती 5-6 ईंटें लेने के बाद अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं और उन ईंटों से चूल्हा बनाती हैं। अब भोलेनाथ का प्रतीक्षा करने लगती हैं। जब भगवान भोलेनाथ वापस आते हैं तो माता पार्वती ने उनसे कहा कि हे प्रभु, देखिए मैंने कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। आप बाजार गए थे लेकिन सामग्री नहीं लाए। तब भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवी, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, अब आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हे देवी, आप चूल्हे बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लाए? तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, पास में एक टूटा फूटा घर था, मैं उस घर में से ही ईंटें को लाई हूँ। महादेव ने पूछा, टूटा फूटा घर ही क्यों? आप किसी अच्छे से और सुंदर घर से ईंटें क्यों नहीं लाई? तब माता पार्वती ने कहा, मैंने देखा वह घर बहुत सुंदर है, उन लोगों की रख रखाव बहुत सुंदरता से की गई है, इसलिए वह घर इतना सुंदर और मजबूत था कि मेरा मन ही नहीं हुआ कि उन घरों को बिगाड़ कर वहाँ से ईंटें लाऊं। तो इसलिए मैंने उस टूटे फूटे घर में से ईंटें लेकर आए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपके सवालों का उत्तर तो यही है। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं समझ पाई, तो भोलेनाथ ने समझाया और कहा, देवी, इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य को अर्जित करता है। उसी पुण्य के कारण वह जीवन में अमीर होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन का महत्व समझता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में धर्म कर्म पूर्ण दान का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, परोपकार करता है। वह व्यक्ति एक तरह से पुण्य अर्जित करता है और उस पुण्य के कारण ही वह धनवान होता है। चाहे वह पुण्य उसके अगले जन्म का हो चाहे इस जन्म का, लेकिन उसे मिलता जरूर है। और जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी घर का रख रखाव नहीं करता, यानी कि पुण्य नहीं करता, वह दान दक्षिणा परोपकार नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और गरीब रहता है, क्योंकि उसने कोई पुण्य ही अर्जित नहीं किया, इसी कारण वह गरीब है। अभी आपने एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो देवी, वह अंधा व्यक्ति अपने पिछले जन्म में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति की आंखों को जानबूझकर फोड़ देता है, उसे अंधा कर देता है, इसी कारण वह अंधा है। लेकिन उसने कुछ पुण्य के काम भी किए थे, जिसके कारण आज वह अमीर हो चुका है। हे देवी, वह दोनों जो गरीब पति पत्नी थे, वह भी पिछले जन्म में एक अमीर सेठ सेठानी थे। वह गरीबों पर अत्याचार करते थे, कोई धन दान का काम नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, लोगों को सताया करते थे। इसी कारण आज वह इस जन्म में गरीब हैं और गरीब की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसी तरह वह कष्ट भी भोग रहे हैं, जिस तरह उन्होंने पिछले जन्म में लोगों को दिया था। अगर इस जन्म में वह पुण्य का काम करेंगे तो
तो ज़रूर कुछ दिनों के बाद वो अपने कर्मों द्वारा पैसे वाले हो जाएंगे, उनकी स्थिति सुधर जाएगी, उनके पास धन होगा। तो हे देवी, हर व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। सारा खेल अपने कर्मों का होता है। अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनने के बाद माता पार्वती पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं और महादेव भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत को चली जाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा दान धर्म पुण्य का कार्य करना चाहिए, अपने जीवन में पुण्य को अर्जित करना चाहिए ताकि आने वाला समय उनका सुखमय हो सके। आपको मेरी यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट किया करें। तो प्यारे दोस्तों, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप हमारे सारे वीडियो को देखें और उस वीडियो में बताए गए सारे अनमोल बातों को, सारे अनमोल रहस्यों को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि यदि आप उन रहस्यों या उन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप एक ना एक दिन सफल व्यक्ति बन जाएंगे, अपने जीवन में नए नए सफलताओं को हासिल करेंगे। आपका जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा और लोगों को भी आप प्रेरणा देने लायक हो जाएंगे और उनके जीवन को सफल बनाने वाले एक व्यक्ति बन जाएंगे। तो चलिए, आपसे हम नमस्कार करते हैं और अगले वीडियो को देखने के लिए आपसे निवेदन करते हैं।